हेलो बच्चों, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं ये लेक्चर है क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल, जिसमें हम पार्ट 4 कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर पार्ट 3 में हमने कवर कर लिया था NCERT एक्सरसाइज 6.2 और हम इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। हमें सबसे पहले आज एक थ्योरम को करना होगा। थ्योरम नंबर 6.7 जो है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है और आज हम इसे यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं और ABC ट्राइंगल हो गया ये। अब ये प्रूव करना है ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मैंने आपको स्टेप बताए थे किस तरह से स्टेप को लिखा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन को मेंशन करेंगे और गिवन में क्या आएगा, हमें एक ट्राइंगल यहाँ पर गिवन है और ये है ट्राइंगल ABC। देन लिखा जाएगा टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था बेटा, अगर कंस्ट्रक्शन का स्टेप होता है तो वो टू प्रूफ के बाद लिखा जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या आएगा समझ लीजिए। एक लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन A पॉइंट से पास होगी और इसे हमने L से डिनोट कर लिया। ये लाइन होगी BC के पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप है वो स्टेप होगा ड्रॉ अ लाइन L दैट इज पैरेलल टू द बेस BC। अब देखिए किस तरह से इसका प्रूफ करा जाएगा। इस वाले एंगल को हमने 1 से रिप्रेजेंट कर लिया, ये वाला एंगल 2 और ये एंगल हो गया 3। देन हम इसके बाद ये एंगल को 4 और इस वाले एंगल को मान लेते हैं एंगल 5। तो देखिए प्रूफ का स्टेप क्या होगा। लाइन जो हमने ड्रॉ करी है ये बेस के पैरेलल है और AB यहां पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इस कंडीशन में ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ करते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करी जाए तो एंगल 5 हो जाएगा एंगल 3 के इक्वल। तो इसका प्रूफ लिखते हैं बेटा। तो प्रूफ में आएगा लाइन L पैरेलल टू द लाइन BC, जिसका मतलब होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। और दोनों का यहाँ पर रीजन हमें मेंशन करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या होगा, ये दोनों यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अब बेटा इसके बाद देखिएगा यहां पर ये एक लाइन हो गई एंड दिस टू रे स्टैंड्स ऑन इट। ऐसे केस में क्या बना करता था, लीनियर पेयर। तो जितने भी एंगल यहां पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और इसका रीजन होगा बाय द लीनियर पेयर। तो नेक्स्ट वाला स्टेप यहां पे लिखते हैं सम ऑफ एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5, इन एंगल का सम 180 डिग्री होगा और इसका रीजन आएगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम। एंगल 4 बेटा एंगल 2 के इक्वल था, तो यहां पर 4 को हमने 2 से रिप्लेस कर लिया। एंगल 1 ऐसे ही रहेगा। एंगल जो 5 था ये एंगल
3 के इक्वल था। सो हमने 5 को 3 से रिप्लेस कर लिया। अब जो एंगल 1 है इसका क्या मतलब है, ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, एंगल बी को, ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल सी। तो ये हमने प्रूव कर लिया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो है थ्योरम नंबर 6.8। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं आपके लिए। इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angle। मतलब ट्राइंगल में अगर एक साइड को प्रोड्यूस करा जाएगा, प्रोड्यूस करने के बाद एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो हमें यहां पर ये प्रूफ करना है जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये बेटा हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, और इसमें हमने बीसी साइड को डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर लिया। एक्सटीरियर एंगल जो यहां पर बन रहा है वो ये वाला एंगल है, और ये प्रूफ करना है ये वाला एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब एंगल एसीडी को प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी, इसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे 2 से, और इसे हमने मान लिया है एंगल 3। तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखा जाएगा, वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट डी फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल एसीडी। तो ये आएगा गिवन में। और टू प्रूव में क्या आएगा, हमें ये प्रूफ करना है जो यहां पर एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल 3, ये इक्वल होगा इंटीरियर एंगल के सम के, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब इसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ जो कैसे होना है, समझिएगा बेटा। अगर मैं यहां पर इस वाले एंगल को एंगल 4 से डिनोट कर लूंगा, तो अभी हमने जान लिया था ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हुआ करता है। सो फर्स्ट स्टेप ये होगा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री। इसे बनाइएगा इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर इसके रीजन में क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब हम देख पा रहे हैं 4 एंगल और 3 एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। सो एंगल 4 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री हो जाएगा बाय द लीनियर पेयर। और ऐसी दो इक्वेशन को हमने फॉर्म करा। इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 180 डिग्री आ रहा है। ऐसे केस में हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। On equating these two equation we get angle 1 plus angle 2 plus angle 4 is equal to angle 4 plus angle 3। और ये angle 4 को जब हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारा प्रूफ आ जाएगा angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो ये हमने इन दो थ्योरम को पढ़ लिया जिसका एप्लीकेशन अब हम करने जा रहे हैं। सो अब हम एक्सरसाइज 6.3 पे आते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 एक फिगर यहां पर दे रखी है जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सो यहां पर हमें ये वाला पॉइंट गिवन है, पॉइंट टी, पॉइंट क्यू, आर
एस एंड पॉइंट पी। एंगल यहां पर मेंशन किए हैं, ये वाला एंगल है 110 डिग्री का, देन ये एंगल हमें गिवन है और ये एंगल है 135 डिग्री। क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। इन द फिगर दिस साइड QP का मतलब है ये, एंड द साइड RQ आर प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S एंड द पॉइंट T respectively if this angle is 135 degree and angle PQT is 110 degree। तो हमें यहां पर फाइंड कर लेना है एंगल PRQ, मतलब ये वाला एंगल यहां पर निकालना। देखिए बहुत सिंपल सा बेटा है ये। अगर ये एक लाइन कंसीडर हो रही है, रे स्टैंड ऑन इट, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ करता है। तो हम यहां पर इसे अगर एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर दें तो बाय लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी एंगल 1 हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो एक एंगल जो हमें निकालना था वो मिल चुका है, और इसके बाद हमें ये वाला एंगल निकालना है जिसे हमने 2 से डिनोट कर लिया। और इसे निकालने के लिए मैं यहां पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा। ये वाला एंगल यहां पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और अभी हमने पढ़ा है बेटा एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो एंगल 1 हमारे पास है 45 डिग्री, जिसे हमने रिप्लेस कर लिया, और सॉल्व करने के बाद 110 माइनस 45 एंगल 2 जो निकालना था ये हमें मिल जाएगा 65 डिग्री के इक्वल। सो ये एंगल आ गया 45 डिग्री और ये आया 65 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में भी वी आर गिवन अ फिगर, तो बेटा ये फिगर बन गई। नेमिंग करते हैं एक्स वाई जेड ओ। नाउ जो एंगल हमें गिवन है वो है ये वाला एंगल 62 डिग्री, एंड ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का ये हमें 54 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या गिवन है इसमें। इन द फिगर एंगल एक्स 62 डिग्री, ओके, देन एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री, ओके हो गया। वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड एंगल जेड। ये एंगल वाई का बाइसेक्टर है और ये एंगल जेड का बाइसेक्टर है। हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई, मतलब ये वाला एंगल, और उसके बाद वाई ओ जेड ये वाला एंगल निकालना। तो देखिए बेटा किस तरह से ये आएगा। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या करा, इस पूरे में ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करा। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल एक्स 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, और एंगल जेड यहां पर हमें फाइंड करना है। सो एंगल जेड निकालने के लिए क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ये आ जाएगा 116, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 64 डिग्री के इक्वल। तो एंगल जेड का मतलब ये पूरा एंगल बेटा 62 डिग्री मिला, एंड ओ जेड एंगल जेड का बाइसेक्टर है, मतलब केवल जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल इसका हाफ होना चाहिए, जो हो गया 32 डिग्री, और सॉरी 64 है ये, तो 64 का हाफ
32 डिग्री एंड ये पूरा एंगल यहाँ पर 54 डिग्री मिला, ये इसका बाइसेक्टर है, तो इतना जो एंगल होगा ये हमें मिलेगा 27 डिग्री के इक्वल। नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है, ट्राइंगल YOZ यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल में हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेना है। इन ट्राइंगल YOZ ये वाला एंगल जो 27 डिग्री का है, ये 32 डिग्री का है और एंगल O हमें फाइंड करना है, 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को ऐड करके बेटा माइनस कर लीजिएगा, तो ये एंगल O और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 और 2 + 3 = 5। ओके, सॉल्व करने के बाद ये आपको मिलेगा 121 डिग्री। तो काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्यूशन इसका हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का है। तो इसमें हमें एक फिगर दी है, फिगर को बना लेते हैं पूरे परफेक्शन के साथ बेटा। ओके, तो फिगर कंप्लीट हुई। नाउ नेमिंग पे आते हैं। एंगल 35 डिग्री, D पॉइंट 53 डिग्री, पॉइंट E और ये वाला पॉइंट है पॉइंट C। कंडीशन क्या है पढ़ा जाए बेटा। इन द फिगर AB पैरेलल टू DE, मतलब ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल गिवन है और लाइंस अगर पैरेलल हैं, AE यहां पर ट्रांसवर्सल हो गई है और जब ये ट्रांसवर्सल बनी है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल भी 35 डिग्री हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, एंगल DCE। तो DCE को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, इसे 1 से रिप्रेजेंट कर लो। सो एंगल 1 प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री 180 के इक्वल होगा और एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 88, यानी ये आ जाएगा 92 डिग्री के इक्वल। ओके बेटा, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी फिगर है 6.42। सो क्वेश्चन नंबर 4, फिगर कंप्लीट। नेमिंग पॉइंट P, पॉइंट R है, T, S एंड पॉइंट Q। सो एंगल है ये 40 डिग्री, 95 डिग्री, 75 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T। ये एंगल गिवन, ये एंगल गिवन, ये एंगल गिवन। हमें फाइंड करना है एंगल SQT, मतलब इस एंगल को निकालना। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेना है। इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, 95 है, ये 40 है। सो ये वाला जो एंगल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 45 आएगा।
एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी बेटा 45 बन गया। इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, यानी जो ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री के इक्वल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप आप इसके लिख लीजिएगा। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन 5th पे मूव करते हैं हम। And now naming of this question, point P है ये, तो बेटा ये एंगल यहां पर हमें Y से डिनोट किया गया है, ये एंगल X से डिनोट किया गया है, ये 28 डिग्री का एंगल है और ये 65 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन में करना क्या है, एक्स वाई निकालने क्वेश्चन पर दे रहे हैं। यहां पर जो पी क्यू होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी एस, मतलब यहां पर ये पी क्यू लाइन इस पी एस के परपेंडिकुलर है और एंगल ये 28 गिवन है, ये 65 गिवन है। हमें यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। तो ये किस तरह से निकाला जाएगा x और y की वैल्यू को? सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लाइन जो PQ है ये लाइन SR के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइंस यहाँ पर पैरेलल हो गई और इस कंडीशन में हम यहाँ पर इस लाइन को ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो जाती है तो फिर ये वाला जो पूरा एंगल यहाँ पर बना ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और इसका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल, मतलब x प्लस 28 डिग्री 65 के इक्वल और x आएगा 65 माइनस 28 दैट इज 37 डिग्री। इसका रीजन लिख दीजिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो x यहां पर आ चुका है 37 डिग्री। अब हम इस तरह से कर लें बेटा, बहुत सिंपल है, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। इस तरह भी कर सकते हैं, अगर ये 90 का है तो रिमेनिंग इन दो एंगल का सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो तीनों का सम 180 बनेगा। तो हम यहां पर इस तरह कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और x को जब मैं 37 से रिप्लेस करूंगा तो 90 माइनस 37 y आ जाएगा 53 डिग्री के इक्वल। सो ये हमने 1 to 5th क्वेश्चन को कवर करा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको हर एक्सरसाइज में बताया था कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है उसमें हमें कंसंट्रेट करना है, यानी जब भी हम रिवीजन करने बैठे तो हमें ध्यान रखना है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे पूरे स्टेप्स के साथ। पहले इसकी एक अच्छी सी फिगर बना लेते हैं बेटा। तो ये बन चुकी है इस क्वेश्चन की फिगर। और नेमिंग की बात करें, पॉइंट P, पॉइंट Q, R, S एंड ये है
पॉइंट टी, पॉइंट टी। तो बेटा क्वेश्चन को रीड हमने करा और इसमें गिवन है साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट द पॉइंट टी। और हमें जो प्रूफ लाना है उसे हम यहां पे लिख रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये प्रूफ हमें करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो क्या, ये बाइसेक्टर है एंगल क्यू का और ये बाइसेक्टर जो है पी आर एस का है। एंगल 1 और एंगल 2 से डिनोट कर लिया, एंगल 3 और एंगल 4 से डिनोट कर लिया। देखिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, कैसे स्टेप को ध्यान रखना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रूफ। सबसे पहला काम ये मेंशन करना है QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। इट मींस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इन दोनों के रीजन में यहां पर हम गिवन लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें गिवन है, बाइसेक्टर था। अब क्या करना है, देखिए दो ट्राइंगल मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा और इन दोनों ट्राइंगल में हमें एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर लेना है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो QTR, इन ट्राइंगल QTR, इस वाले ट्राइंगल QTR में एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। सो ये जो यहां पर एंगल 4 होगा ये इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, और इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल T, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहां पर क्या करना है, ऐसे ही एक और ट्राइंगल को देखना है जो ट्राइंगल है PQR। और बेटा इस PQR ट्राइंगल में ये पूरा यहां पर इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, मतलब कौन सा बन रहा है, PRS। तो लिखते हैं एंगल PRS इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल था, QPR या PQR, एक ही बात है। सो यहां पर ये पूरा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसका मतलब है जो PRS होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब कि PRS ये किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। सो इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब है एंगल Q प्लस एंगल P। अब मैं यहां पे वैल्यूज लगाऊंगा तो ये पूरा जो एंगल दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल Q की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल PRS की वैल्यू और एंगल Q की वैल्यू को लगा दिया। अब देखिए याद बेटा कैसे रखना है इसे, इक्वेशन नंबर 1 में जो एंगल
हमारे पास आ गए हैं। इन्हीं एंगल को हमें इंक्लूड करना है और बाकी सारे एंगल को एक्सक्लूड। क्या मतलब है कहने का, अभी बताते हैं। देखिए, सो यहां पर रिमेनिंग स्टेप को पूरा करेंगे हम। इक्वेशन 1 में एंगल 4 है, यानी यहां पर एंगल 4 रहेगा, 3 नहीं रहेगा। तो एंगल 3 किसके इक्वल था? 4 के इक्वल था। सो हमने यहां पर एंगल 3 को एंगल 4 से रिप्लेस कर लिया। अब इसमें एंगल 2 है, यहां पर 1 एग्जिस्ट हो रहा है, यानी 1 नहीं चाहिए। 1 किसके इक्वल था? एंगल 2 के इक्वल था। तो 1 को हमने एंगल 2 से रिप्लेस कर लिया। सो ये बन जाएगा एंगल 2 प्लस यहां पर एंगल P। इसके बाद ये हमने ऐड कर लिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस यहां पर एंगल P। और एंगल 4 की वैल्यू को आपको यहां पर रिप्लेस कर देना है। सो फर्स्ट इक्वेशन से एंगल 4 मैंने रिप्लेस कर लिया, जो आएगा एंगल 2 प्लस एंगल T, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल P। और इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल T, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल P कैंसिल हो जाएगा। एंगल T की वैल्यू निकालिए, हाफ ऑफ दिस। अब एंगल T का क्या मतलब है? QTR। सो यहां पर जो एंगल T आया, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल QTR और 1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एंगल P का क्या मतलब हुआ? एंगल QPR। तो P का मतलब हुआ एंगल QPR। यही बेटा प्रूफ लाना था, जो बहुत आसानी से हम लेके आए हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको मैंने क्वेश्चन कराया। याद रखना है, पहले क्या करना है, इन दोनों में बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों इक्वल, ये इक्वल। उसके बाद 2 ट्राइंगल यहां पर बन रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, फिर ये वाला ट्राइंगल बनेगा, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। सो हमने ये आज कवर करा है लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 4। अभी इसका एक पार्ट और मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में लेकर के आऊंगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5th में। ओके बाय।